का मालिक एक। नमस्कार, जय साईं राम। साथियों, साईं सच्चरित्र दोहावली के हम 47 अध्याय पूर्ण कर चुके और अब प्रस्तुत करते हैं अध्याय 48, सद्गुरु के लक्षण। वेद और सब शास्त्र की शिक्षा करें प्रदान, ब्रह्म विषय के मधुर मधुर सदा करें आख्यान। करें नियंत्रण श्वास पर, मुद्रा बहुत बनाए, मंत्रों का उपदेश दे, बहुत बोलते जाए। जपने का आदेश दे, अंतिम ध्येय बताए, ऐसे गुरु सद्गुरु नहीं सबका समय गंवाए। आत्म और परमात्म जब आपस में मिल जाए, ब्रह्म रूप सद्गुरु मिले उनके चरण दबाए। गुरु की आत्मा स्वयं जब भगवत में सम जाए, आत्मज्ञान होने लगे सद्गुरु वही कहाय। सद्गुरु अपने शिष्य का कभी न लेवे लाभ, भक्तन की रक्षा करे पहुँचाए सब लाभ। तुच्छ न समझे शिष्य को, समझे ब्रह्म स्वरूप, उसे बसाए हृदय में ऐसा सद्गुरु रूप। अस्थिर मन ना हो कभी और अशांत ना होए, गर्व करे ना ज्ञान का, सब में समता होए। ये सद्गुरु सब एक में साईं नाम सुहाए, बड़भागी वे भक्त हैं ऐसे सद्गुरु पाए। कहते थे हेमांड जी बात सभी समझाए, विगत जन्म शुभ कर्म से सद्गुरु साईं पाए। साईं रूप फकीर में अजब अमीरा होए, कांचन से दूरी रखे चिलम जमाते होए। ना पत्नी बच्चे नहीं ना घर कोई होए, सभी जीव ब्रह्मांड के पालक बाबा होए। उम्र 18 बरस से बुद्धि विलक्षण होए, आत्मलीन साईं रहे निर्भय होकर सोए। जैसे भक्ति भक्त की बाबा तस बन जाए, स्वार्थ रहित जब भक्ति हो साईं गले लगाए। बाबा जब जीवित रहे कई अनुभव दे जाए, समाधिस्थ साईं प्रभु अनुभव बहुत कराए। भक्ति और विश्वास से मन में दीप जलाए, ज्योति जलाएं प्रेम की ज्ञान उजाला पाए। ज्ञान सभी वह व्यर्थ है जिसमें प्रेम ना होए, तेल नहीं हो दीप में अंधकार ही होए। मीरा के सम प्रेम हो कैसे टूटे डोर, एक सिरे पर शिष्य हो गुरु दूसरी ओर। प्रेम बढ़े जब इस तरह मन संतोष ना होए, लाख जतन कोई करे गुरु सम दूजा न कोय। जतन कोई करे गुरु सम दूजा न कोय। प्रेम बेल ऐसी मधुर गन्ना ही जस होए, सख्त छाल ऊपर दिखे अंतस मीठा होए। तुच्छ लगे संसार जब मन साईं में आए, साईं बाबा प्रेम में भक्तन मन रम जाए। साईं बाबा प्रेम का हो न सके गुणगान, भक्त भ्रमर रस जानते करें भक्ति रसपान। प्रेम करें तो इस तरह होए भक्ति गुणगान, प्रेमांकुर के उदय से मिले शांति कल्याण। व्याकुलतामय प्रेम हो तभी मिले भगवान, जहाँ प्रेम अंतर्निहित वहीं प्रभु को जान। पहले मन में प्रेम हो फिर पाने की चाह, प्रकट होए भगवान भी स्वयं दिखाए राह। चाहे जैसे भाव हो संत सही मिल जाए, निश्चित ऐसा मानिए भवसागर तर जाए। श्री शेवड़े। अक्कलकोट के शेवड़े उनसे पढ़ा न जाए, मीत मंडली और सब उन पर हंसते जाए। मन उनके साईं बसे और न कोई भाए, जब साईं की हो कृपा साईं पास कराए। सपट कणकर जी पूछते सपटन कर्ग जी पूछते तुम बतलाओ मोए, बहुत करे गुणगान तुम साईं कैसे होए। शिरडी के साईं प्रभु मस्जिद करे निवास, पूर्व जन्म शुभ कर्म से हम हैं उनके दास। साईं का आशीष है निश्चित होंगे पास, मेरे साईं में मुझे है पूरा विश्वास। सपट कर कहने लगे
करे साईं उपहास, किंतु परीक्षा से बड़े अच्छे अंकन पास। बाबा साईं की कृपा भक्त से बड़े पाए, सपटन करके देख कर अचरज में पड़ जाए। श्री सपटेन कर अक्कलकोट के सपटेन कर मन विचलित हो जाए, एक अकेले पूत को मौत उठा ले जाए। मन की शांति ढूंढने तीरथ तीरथ जाए, रोज सुने वेदांत को बेचैनी ना जाए। उनके साथी से बड़े बात बाबा की सुनाए, राय मानकर मीत की वे शिरडी आ जाए। श्रीफल की जब भेंट दे बाबा को बेचैनी ना जाए। उनके साथी से बड़े बात बाबा की सुनाए, राय मानकर मीत की वे शिरडी आ जाए। श्रीफल की जब भेंट दे बाबा हो नाराज, नहीं समझते सपट कर साईं का यह राज। मीत कोई फिर राय दे शिंपी नाम सुहाए, उनसे मिलने सपटने मांगे उनकी राय। बाबा जी का चित्र ले वे मस्जिद में जाए, साईं के हाथों रखे पूछे कौन दिखाए। सपनकर को देख कर बाबा जी कह जाए, चित्र हमारे यार का और हंसी कर जाए। सपटन कर विनती करे साईं हो नाराज, कोई भी समझे नहीं बाबा का यह राज। बैठा बाबा चरण में दोनों कर को जोड़, बाहर जा आदेश दे आया ऐसा राज। बैठा बाबा चरण में दोनों कर को जोड़, बाहर जा आदेश दे आया ऐसा मोड़। साईं की आज्ञा मिली बड़ी निराशा होए, शिरडी से जाने लगे नाखुश मन में होए। फिर भी वे विनती करें नाथ दया की होए, और किसी दिन बाद में दर्शन मुझको होए। श्रीमती सपटनेकर 12 महीने हो गए मन शांत रह जाए, तीर्थ सारे कर लिए फिर काशी जी जाए। सपटनकर की पत्नी को सपना रहा दिखाए, जल लेने को जा रही एक फकीरा आए। नीम पेड़ की छाँव में सिर शैला बंधवाए, उठकर वही फकीर अब बहुत पास आ जाए। बोले बच्ची व्यर्थ ही काहे कष्ट उठाए, जल से गागर मैं भरूं गागर ले उठाए। बाबा से वह डर गई गागर खाली लाए, इतनी सी ही बात हो और नींद खुल जाए। शुभ शकुन को मानकर वे शिरडी आ जाए, मस्जिद में पहुँचे तभी साईं को ना पाए। साईं लैंडी बाग से लौटे मस्जिद आए, देखे उसी फकीर को जो सपने में आए। आदर सहित नमन करें उन्हें देखती जाए, साईं बाबा होए खुश किस्सा उन्हें सुनाए। दर्दी हुए शरीर में हाथ उधर दुख जाए, दवा कराई बहुत सी लाभ कहीं ना पाए। ऊबे औषधि खाए के लाभ न कोई होए, अब पीड़ा जाती रही अचरज करती हो। नहीं किसी का नाम ले किस्सा कहते जाए, वे भक्तन की बात को अपनी ही चरणन में जाए। अति प्रसन्न मन में हुई साईं को सिरनाए। संतति दान सपटनकर आगे बढ़े साईं दर्शन पाए, बाबा जी नारीश हो इनको दूर भगाए। भगत धैर्य धारण करे बात समझता जाए, गत जन्मों के कर्म से बाबा क्रोध जताए। साईं जब हो एक ले वह मिलने आ जाए, शीश रखे साईं चरण साईं खुशी जताए। बाबा जी की फिर कथा आगे बढ़ती जाए, एक वैश्य की भी कथा उसमें और समाए। जीवन गाथा वैश्य की साईं रहे सुनाए, एक अकेला पूत था कैसे वह मर जाए। एक गडेरिन से स्वयं बाबा जी बतियाए, सपटनकर को देख कर साईं कहते जाए। मुझ पर वह शंका करे मैंने मारा पूत, प्राण हरण में क्यों करूं मेरे सभी सपूत। अब मस्जिद में आए के चिल्ला चीख मचाए, एक काम ऐसा करूं जिससे खुशी जताए। फिर से ही उस बालक को माता गर्भ रखाए, मुझ पर कर विश्वास तो देह प्राप्त हो जाए। सपटनकर जी का हृदय फिर गदगद हो जाए, अर्पण नित्य नैवेद्य कर बाबा भोग लगाए।
कई बार मस्जिद गए नमस्कार हर बार, मस्जिद में भक्तन बहुत श्रद्धा बड़ी अपार। सिर टकराए भगत के साईं अस समझाए, एक नमन पर्याप्त है मन में श्रद्धा लाए। दिन होवे गुरुवार का और चावड़ी रात, पांडुरंग दर्शन करें साईं की सौगात। जब जब वे जाने लगे मन में आए विचार, रुपया एक दूं दक्षिणा बाबा जी के द्वार। साईं मांगे और यदि नहीं करूं इनकार, 1 रुपया और दूं श्रद्धा रही अपार। फिर भी बाकी शेष है घर पहुंचूंगा जाए, अब मस्जिद में पहुंचकर रुपया 1 दिवाए। साईं मन की जानते रुपया मांगे और सप्रण कर तैयार थे, दे दे वे एक और। बाबा फिर आशीष दे उनकी इच्छा जान, श्रीफल साईं ने दिया पत्नी गोद रखाम। उचित समय पश्चात ही पुत्र रतन पा जाए, 8 मास के पूत को वे शिरडी में लाए। बालक रखे चरण में कहने लगे पुकार, साईं ऋण है आपका हम पर कर्जा पार। साईं ऋण है आपका हम पर कर्जा भार, नमन करें हम आपको हो चरणों में ले। रुपया मांगे और सप्रण कर तैयार थे, दे दे वे एक और। बाबा फिर आशीष दे उनकी इच्छा जान, श्रीफल साईं ने दिया पत्नी गोद रखाम। उचित समय पश्चात ही पुत्र रतन पा जाए, 8 मास के पूत को वे शिरडी में लाए। बालक रखे चरण में कहने लगे पुकार, साईं ऋण है आपका हम पर कर्जा पार। साईं ऋण है आपका हम पर कर्जा भार, नमन करें हम आपको हो चरणों में लीन। पाए आशीष आपके भजन करें तल्लीन। नाम पूत सुंदर रखा मुरलीधर कहलाए, फिर उसके 2 भ्रात भी भास्कर दिनकर आए। सप्रण कर जी जानते बाबा ईश्वर को, साईं मुख निकले वचन सदा सत्य ही होए। साईं की लीला सुने कर साईं का ध्यान, भक्ति सदगुरु साईं की छोड़ सकल अभिमान। जय साईं राम, जय जय साईं राम, जय साईं राम, जय जय साईं राम। अध्याय 48 समाप्त होता है, पूर्ण होता है। धन्यवाद। जय साईं राम।